गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो हमने केमिकल शिफ्ट के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का, जिससे हम किसी भी प्रोटॉन के बारे में बता सकते हैं डेल वैल्यू से कि वो एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा या बेंजाइलिक होगा या एसिटाइलिक होगा या हाइड्रोक्सिलिक होगा या फिर हैलोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है या फिर आपके एल्डिहाइडिक है या फिर एसिडिक है। तो इन किसी भी हाइड्रोजन के नेचर के बारे में हम डेल वैल्यू जो है आपकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू से हम बता सकते थे। अब हम जो है आगे पढ़ेंगे शील्डिंग एंड डीशील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग और डीशील्डिंग इफेक्ट है क्या, इसके बारे में बताऊंगा आपको। जो ये प्रोटॉन की जो चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, उसकी वजह से जो प्रोटॉन जो है नाभिक में पाया जाता है, प्रोटॉन अपनी एक्सिस पे जो रोटेट करता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, जो कि एक्सटर्नल फील्ड के साथ इंटरेक्ट करके एक एनएमआर सिग्नल देते हैं अल्फा बीटा स्टेट में रेजोनेंस करके। लेकिन जो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई जाती है, इलेक्ट्रॉन अपनी जो एक्सिस पर जो रोटेट करते हैं तो वो भी अपना एक कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोटॉन का जो मैग्नेटिक फील्ड है उस तक नहीं पहुंच पाता है और उसको सील्ड करता है। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रॉन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है वो क्या है, जो अपने प्रोटॉन का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको क्या करता है, सील्ड करता है। तो जितना ज़्यादा हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा न्यूक्लियस के चारों तरफ या प्रोटॉन के चारों तरफ, उतना ही ज़्यादा हमारा प्रोटॉन क्या होगा, सील्डेड होगा। और उसका जो डेल वैल्यू है, केमिकल शिफ्ट का जो वैल्यू है, वो आपका डाउन फील्ड में आएगा, सील्डेड जोन में आएगा, जीरो की तरफ आएगा। इसी तरह यदि उसके चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है या फिर किसी कारण से या किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, तो हमारा जो सिग्नल है एनएमआर का वो आपके डाउन फील्ड में आएगा, डिसिल्डेड जोन में आएगा, और जो है डेल वैल्यू उसकी ज़्यादा पाई जाएगी। तो इस तरह से हम किसी भी प्रोटॉन के बारे में बता सकते हैं कि वो प्रोटॉन सिल्डेड है या डिसिल्डेड है, जिस डेल वैल्यू देखकर, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू देखकर। इसके अलावा हम देखें कि जो आपके जो पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है बॉन्ड में, जो है पाई बॉन्ड है तो वो भी क्या है, अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, जिसे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं या सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो ये जो है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपके जो प्रोटॉन है उनको क्या करेगा, सिल्डेड करेगा, और वो जो प्रोटॉन है सिल्डेड जोन में आएंगे। लेकिन कुछ जो है प्रोटॉन, जो आपका जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, यदि प्रोटॉन जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया है उसके यदि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या अपोजिट डायरेक्शन में है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के, तो आपके क्या जो है प्रोटॉन कहाँ पाए, सिल्डेड जोन में पाए जाएंगे और उनका जो है डेल वैल्यू कम पाया जाएगा। जैसे एग्जांपल के रूप में हम देख सकते हैं बेंजीन में जो 6 प्रोटॉन है आपके, ये है आपके डिसिल्डेड जोन में, बिकॉज जो आपका अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और जो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड है, जो कि रिंग करंट है, जो पाई बॉन्ड के कारण जो जनरेट हो रहा है, वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन हो जाता है और तीव्रता के साथ आपके प्रोटॉन से क्या है, इंटरेक्ट करता है, जिसकी वजह से आपका जो प्रोटॉन है बेंजीन का एरोमेटिक कंपाउंड्स का, उसका जो डेल वैल्यू है वो आपके डाउन फील्ड में आता है। और हम इसी प्रकार और नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे आपके विनाइलिक प्रोटॉन्स। विनाइलिक प्रोटॉन्स में क्या होता है, आपकी जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है पाई बॉन्ड की वजह से, उसके जो डायरेक्शन है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो डेल वैल्यू है और जो हमारा प्रोटॉन है वो क्या डिसिल्डेड होता है, जिसके कारण इसका जो डेल वैल्यू है 4.5 से 6.0 के मध्य आता है। इसी प्रकार एल्डिहाइडिक प्रोटॉन्स में देखें हम, तो जो पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है उसकी डायरेक्शन और प्रोटॉन जो है वो क्या है, जो है डिसिल्डेड जोन में होता है, जिस कारण इसकी डेल वैल्यू जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो 8 से 10 के बीच में आती है। इसके अलावा हम देखें एसिटाइलिनिक प्रोटॉन होता है, जो सिलेंड्रिकल शेप में पाई जाती है एसिटाइलिन, जिसमें जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, जिसकी वजह से प्रोटॉन जो है आपका सिल्डेड जोन में रहेगा और उसकी डेल वैल्यू जो है वो 2 से 3 के बीच में आएगी। इसी प्रकार हम आगे देखें और
जैसे 18 एनुलिन जो होती है आपकी, उसमें जो अंदर वाले और बाहर वाले प्रोटॉन हैं ये दोनों अलग अलग होते हैं। जो इनर प्रोटॉन्स हैं वो तो आपके क्या रहेंगे, आपके हाईली शिल्डेड रहेंगे, बिकॉज जो डायरेक्शन है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की वो अपोजिट रहेगी। लेकिन जो आउटर प्रोटॉन्स हैं आपके, उनका जो वो जो है आपके जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और जो रिंग का जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम डायरेक्शन होने की वजह से जो आउटर प्रोटॉन्स हैं आपके वो डिसिल्डेड जोन में रहेंगे और उनकी जो डेल वैल्यू है हाई आएगी 8.3 के बीच में। इसके अलावा अंदर वाले जो है इनर प्रोटॉन्स हैं आपके वो हाईली शिल्डेड प्रोटॉन्स कहलाएंगे, जिनकी माइनस में आएगी 2.1। इसी प्रकार 14 एनुलिन देख सकते हैं हम, ये भी क्या है 18 एनुलिन और 14 एनुलिन एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। इस तरह से हम देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल, जो पीक एरिया है वो किस पे डिपेंड करेगा, आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे। जो सेम टाइप के होमोटॉपिक प्रोटॉन्स हैं, जितने अधिक प्रोटॉन्स होंगे उतना ही आपका जो इंटेंसिटी है सिग्नल की लाइन, जो लंबा जो सिग्नल है उतना ही ज़्यादा हमें प्राप्त होगा, उसका एरिया जो है पीक का वो उतना ही अधिक होगा। तो प्रोटॉन के रेशो से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो सिग्नल का जो वो है एरिया, उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे कितने सेम टाइप के प्रोटॉन्स कंपाउंड पाए जा रहे हैं। इसी के साथ हम देखें कि जो आपका पीक से किस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो बड़ी वाली पीक है सिग्नल की, उसमें देखें हम तो 9 प्रोटॉन एक जैसे हैं, और जो सिग्नल जो छोटा पीक है उसमें 3 प्रोटॉन एक जैसे हैं। तो पीक के एरिया से हमें पता चल जाएगा कि इंटेंसिटी सिग्नल की क्या है। तो इस इंटेंसिटी को हम प्रोटॉन की पीक के रेशो से हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखा दोस्तों कि जो आपका सिग्नल है उसकी जो मेन तो आपका जो केमिकल शिफ्ट देखा, उसके बाद हमने देखा कि जो शिल्डिंग डिशिल्डिंग होता क्या है, जो प्रोटॉन किस तरह से शिल्डेड होता है और उसका डेल वैल्यू 0 की तरफ आएगा, शिल्डेड जोन में आएगा, अप फील्ड बोलते हैं जिसको। और जो प्रोटॉन डिशिल्डेड होते हैं उनका डाउन फील्ड में आता है, डाउन फील्ड बोलते हैं उसको, डेल वैल्यू अधिक आएगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जो स्प्लिटिंग है सिग्नल्स की, किस तरह से सिग्नल विपाटित होते हैं, किस तरह उसका जो एनवायरनमेंट है प्रोटॉन का वो पाया जाता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों।